हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज 20/8/2023 को जो सीटेट का एग्ज़ाम था, उसमें सेकंड मीटिंग जो जूनियर लेवल का उर्दू का पेपर था, उसके लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर हम लेकर के हाजिर हुए हैं। और सबसे पहले बता दूं कि इसमें कुल 30 सवाल हैं और इसमें 15 जो है पेडागॉजी के होते हैं और 15 जो है इबारत वाले होते हैं। तो इबारत के सवाल शुरुआत में हैं और वो तो 15 बिल्कुल एकदम दुरुस्त हैं और 15 पेडोलॉजी के हैं, उसके बारे में भी आगे बताते हैं। आइए आते हैं सवाल पर। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादल को में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादल का इंतखाब कीजिए। तो ये सवाल 112 से 120 तक ये इबारत दी हुई है, ये इबारत है और इस इबारत में एक सवाल नंबर 112 से लेकर के 120 तक के सवाल मौजूद है। अब इबारत को जल्दी पढ़ लीजिएगा आप लोग, मैं सवाल को बताता चलूँ। सवालात के जवाब। सवाल है कि चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती थी। चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती थी? तो ये रहती थी गेहूं के खेत में। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 112 का ऑप्शन नंबर 1 गेहूं के खेत में। अगला सवाल नंबर 112 है कि चिड़िया के बच्चों ने किसको आते देखा। चिड़िया के बच्चों ने किसको आते देखा? तो ये हो जाएगा इसका जवाब ऑप्शन नंबर 4 किसान और उसके बेटों को आते देखा। क्लियर हो गया ना? तो ये 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं अब अगले सवाल पर। खेत में किसान ने अपने बेटे को क्या दिखाया? खेत में किसान ने अपने बेटे को क्या दिखाया था? गेहूं का पौधा। वो इबारत जो ऊपर लिखी हुई पढ़ेंगे उसमें सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। तो 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 115 का इसमें देखिए क्या है। किसान ने गेहूं को पकने के बाद अपने बेटे से क्या कहा था? तो अपने बेटे से कहा था 1 2 3 दिन में उसको काट लेना चाहिए, यानी खेत को 1 2 3 दिन में काट लेना चाहिए। तो ये बातें जो है किसान और उसके बेटे कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर 4। आते हैं अब सवाल नंबर 116 पर। 116 सवाल है, किसान ने गेहूं किससे कटवाने की बात की थी? तो किसान ने जो गेहूं कटवाने की बात की थी वो किससे? पड़ोसियों से। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 116 का ऑप्शन नंबर 3। अब हम आते हैं 117। 117 है, चिड़िया जब बाहर जाती तो उसके बच्चे कहाँ खेलते थे? कहाँ खेलते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा घोंसले में ही खेलते थे, क्योंकि उनको पर नहीं थे, वो उड़ नहीं पाते थे और घोंसले में ही खेलते थे। तो 117 का ऑप्शन नंबर 4। अब हम आते हैं सवाल नंबर 118 पर। 118 है, चिड़िया के बच्चे क्यों डर गए थे? तो चिड़िया के बच्चे क्यों डर गए थे? क्योंकि किसान की गेहूं काटने की बात को सुनकर। किसान अपने बेटे से कह रहा था गेहूं को काट दिया जाएगा। अब किसान और जो चिड़िया के बच्चे थे उसी खेत में रह रहे थे, तो इसी वजह से चिड़िया के बच्चे डर गए थे। समझिए ना? तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। घोंसले की जमा बहुवचन पूछा है, इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा घोंसलों। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं अगले सवाल पर। बाहर का मुतजाद क्या है? मुतजाद के माने होता है अपोजिट, उल्टा। तो बाहर का क्या हो जाएगा? बाहर का हो जाएगा अंदर। तो 120 का सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 1। 120 तक हम लोग पहुँच गए। अब एक और पैसेज दिया हुआ है, ये नज़्म है और उसका जवाब उसी में मिलेगा। ये 106 से 111 तक नज़्म वाले पोर्शन का है। ये 106 से 111 तक का जवाब इसी नज़्म में मिलेगा। देखो बसंत लाई है गंगा पे, देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हसन तासकार।
तो इसका जवाब नज़्म आप पढ़ लीजिएगा। और सवाल पे आते हैं, शायर किस मौसम में सरसों के फूल आश्कार होने की बात करता है? तो किस मौसम में? इसका जवाब हो जाएगा बसंत में। नज़्म में ये चीज़ आपको मिल जाएगी जो ऊपर लिखी हुई थी। तो 106 का ऑप्शन नंबर 2। 107 पे आते हैं। 107 है, शायर ने किस हवा को खुशगवार बताया है? तो इसका जवाब हो जाएगा कोहसार की हवा को। तो 107 का ऑप्शन नंबर 4। अब हम आते हैं 108 पर। शायर प्रेम का बूटा किससे हरा करने की बात के लिए कह रहा है? ऑप्शन नंबर, ये सवाल नंबर है 108, इसका हो जाएगा आंसुओं से, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, 108 का ऑप्शन नंबर 2। आते हैं 109 पर। शायर बहार की आमद पर शाद होकर क्या कहना चाहता है? तो क्या कहना चाहता है? क्या करना चाहता है? बसंती लिबास पहनना चाहता है। ठीक है ना। तो ये 109 तक हम लोग पहुंच गए। अब सवाल नंबर 110। सवाल नंबर 110 है कि पहनेंगे होके बस्ती लिबास हम, ये खाली जगह दी हुई है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शाद। यहाँ जो भरा जाएगा यहाँ हो जाएगा शाद। ठीक है, 110 का ऑप्शन नंबर 1 शाद, इसका जवाब हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 111 पर। मोहब्बत का मुतज़ाद क्या होगा? मुतज़ाद, मुतज़ाद मन क्या होता है? अपोजिट, उल्टा। मोहब्बत का हो जाएगा नफ़रत। मोहब्बत का हो जाएगा नफ़रत। तो ऑप्शन नंबर इसका जवाब 2 हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं पेडागॉजी के सवाल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है आप इसका सही जवाब जो है, जब आप फाइनल आंसर की आएगी तभी क्लियर हो पाएगा। और एक चीज़ और है कि ध्यान दीजिएगा कि सीटेट का जो भी एग्ज़ाम होता है इसके सवाल रिपीट नहीं आते हैं कि कहीं से मिला लिया जाए, या उदाहरणों पर होता है और खुद ही तुरंत जज किया जाता है। ठीक है, और इसके 15 सवाल पेडागॉजी के हैं, उसमें कुछ सवाल इधर उधर हो सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और अगर किसी सवाल का जवाब गलत लगता है या बाद में मिलता है तो मैं उसको बाद में कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो जवाब बताए गए हैं वो ज़्यादातर सही ही बताए गए हैं। आते हैं हम सवाल नंबर 91। सवाल नंबर 91 की उस्ताद छठी जमात के तलबा को एक फ़िल्म दिखाता है जिसमें कैप्शन लगे हुए होते हैं। ये फ़िल्म निसाबी किताबों के एक सबक पर मुबनी है। कैप्शन के साथ फ़िल्म हौसला अफजाई करती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सुनने की हिकमत अमलियों इन्माक से देखने और तलबा को ज़बान के मुस्तंद मवाद को बरतने की तरगीब की है। तो 91 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम आते हैं सवाल नंबर 92 पे। 92 इसमें है दावा और दलील। दावा किया जा रहा है कि एक बच्चा अवाली उम्र में इसम से ज़्यादा फ़ेल इस्तेमाल करता है और कवायद के उसूलों को नज़रअंदाज करता है। और दलील में कहा गया है कि उनके अल्फाज के ज़ख़ीरे में कमी होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अलिफ और बे दोनों बातें सही हैं, लेकिन बे अलिफ की सही तौज़ीह नहीं करता है। ठीक है, तो ये 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम आते हैं 93 पर। 93 है, एक बच्चा अपने ज़बान के क्लासरूम के तजुर्बात को अपनी वालिदा से साझा करता है और कहता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी आँखें बंद कर लेते हैं और उस्ताद अपने बस्तों में से एक सामान निकालने के लिए कहता है और फिर उसकी तफसील बताने की कोशिश करते हैं। ये सीखने का वाकई एक बेहतरीन तरीका है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से आप पढ़ेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। जब इसका जवाब क्या होगा? जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं अगले सवाल पर 94 पर। 94 है, अगर यहाँ से इस मिसाल को पढ़िए जो तलबा मिसाल से मुताबिकत
के लिए करते हैं और हिकमत अमली मुंतखब करते हैं। दिया गया कि अगर मुझे किसी का मतलब व मानी नहीं मालूम तो मैं उस पर गौर करता हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, जहन के तजब्जुब की कैफियत। ठीक है, 94 का ऑप्शन नंबर 3। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। 95 है कि तशखीसी जांच का इस्तेमाल किसके अंदाज़े कद्र के लिए होता है। तो किसके लिए होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका, आमोज़गारों की मतन के अहम नुकात की तलखीस की सलाहियत। 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम आते हैं 96 पर। 96 है महारती जांच में हमेशा अंदाज़े कद्र होता है। इसका क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कसीर हस्सी आमोज़ी तजुर्बात का। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो अगला सवाल है 97 उस्ताद आमोज़गारों को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है और हाथी के बारे में कहानी पढ़ने से पहले उसके बारे में आपस में सवाल जवाब करने के लिए कहता है। उस्ताद का मकसद क्या है इसमें, उस्ताद का जो मकसद है वो है हमजोलियों का फीडबैक फ्राहम करना। ठीक, तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। 98 ज़बान के क्लासरूम में एक तालिब इल्म पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब करने वाले उस तालिब इल्म से आप कैसे निपटेंगे, उससे कैसे निपटेंगे, तो उससे पहले तलबा और उसके मावंद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 98 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आते हैं अगले सवाल पर। 99 पर, जब तलबा किसी मौजू पर इज्तिमाई गौस करे और अपना मसौदा तैयार करे, इसको एडिट करे और उस पर नज़रसानी करे, इस अमल से किस महारत का इजहार होता है। तो इसका क्या हो जाएगा जवाब, इसका जवाब हो जाएगा पढ़ने की महारत, ऑप्शन नंबर 1। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 100। सवाल नंबर 100 देखिए, दावा दिया गया, दलील दी गई है। तो दावा पढ़ते हैं, इब्तदाई सतह पर पढ़ने और लिखने की महारतें तनकीदी सोच में माउन होती है। ये बात बिल्कुल सही है। और तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने की ज़ैली महारत है, ये भी ठीक है। तो अलिफ और बे दोनों ठीक है, बात तो दोनों ठीक है, लेकिन जो है बे अलिफ की वजाहत नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 100 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 100 का ऑप्शन नंबर 1 ये वाला दुरुस्त है। चलिए आते हैं सवाल नंबर 101 पर। 101 ज़बान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती है। कैसे सीखी जाती हैं, अगर एक मरबात अंदाज में उस पर अमल किया जाए। तो 101 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 102 पर। सवाल नंबर 102 है, बयानिया महारतों को बरतने के तरीक़ों को समझने के बारे में तलबा के अंदाज़े कद्र के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए कि वह क्या करे। तो इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतन में शामिल अफ़ाल और सिफ़ात की निशानजद करे। ठीक है, तो 102 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 103 पर। सवाल नंबर 103, 7वीं जमात का उस्ताद मौजूदा किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ने में मुआवन करता है, इस तरह वो फ़रोग़ देता है। किस चीज़ का, तौसी मुतालिया। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 तौसी मुतालिया। 103 का ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल 104। सवाल नंबर 104, प्रिंसिपल ज़बान के उस्ताद से नए सेशन के लिए निसाबी किताबों और दूसरे माखज़ के इंतखाब के लिए कहता है। मवाद के इंतखाब के दौरान कौन गैर मुनासिब वगैरह मौजू है। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक गैर मुनासिब है। प्रिंसिपल जो है ज़बान के उस्ताद से कहता है कि आप निसाबी किताबें बनाइए। ठीक है, तो उस निसाबी किताबें में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 तो ठीक है, लेकिन एक जो है मैच नहीं करता। तो वो कौन सा है, तो किताबों और माखज़ का तताबुक, आमोज़
आमोसी ज़रूरत और बच्चों को मालूमात, ये तो है। तलबा की सतह ये भी है। तसव्वुराती पेचीदगी और मवाद की ज़ख़ामत, ये इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना। गैर मुनासिब पूछा है तो ये 104 का जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अब हम आते हैं सवाल नंबर 105 पर। सवाल नंबर 105, उस्ताद ने आमोज़गारों के ज़बान के मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मेयार तैयार किया। मवाद के इस्तेमाल के लिए दर्ज झेल में से कौन सा मेयार या पैमाना सबसे ज़्यादा अहम और मुआवन हो सकता है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन है, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मुशाहिदा, फीडबैक का सेशन और तहरीरी रिपोर्ट। तो 105 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और बाकी ये सब तो ये हो चुके हैं पीछे ही। तो आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लोगों में और शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।